जय हिंद दोस्तों। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी स्टार्ट। बंधुआ श्रम प्रणाली के अंतर्गत एक व्यक्ति को उसके श्रम मेहनत के बदले में नाम मात्र की या बिल्कुल भी मजदूरी या वेतन नहीं मिलता है। इसी ऋणी बाधक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बंधुआ मजदूर की सामान्यतः ऋण के भुगतान के साधन के रूप में मांग की जाती है। वास्तव में इस अमानवीय प्रथा को अवैतनिक श्रम का लाभ उठाने के लिए एक चाल के रूप में शोषणकारी जमींदारों या साहूकारों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। बंधुआ मजदूर प्रणाली सामंती श्रेणीबद्ध समाज की मुख्य विशेषताओं में से एक है। इस प्रणाली को सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम समाज के कुछ शक्तिशाली वर्गों ने कमजोर वर्गों का शोषण करने के लिए तैयार किया था। ये व्यवस्था इस प्रकार कार्य करती है जैसे समाज के गरीब, दलित या कमजोर वर्ग को कोई व्यक्ति अपनी जीविका को चलाने के उद्देश्य से साहूकार या जमींदारों से ऋण लेगा, जिसके बदले में उसे ये अवसर मिल जाएगा कि ऋणी के पास जो भी कुछ चल अचल संपत्ति है उसे बंधक के रूप में अपने पास रख ले और उस ऋणी को बिना किसी मजदूरी या श्रम के उस देनदार के कहने के अनुसार कार्य करना पड़े। ये साहूकार ऋण की ब्याज दरों को इतना ऊंचा रखते हैं कि ऋणी मूलधन कभी चुका ही नहीं पाता। वह लेनदार पीढ़ी दर पीढ़ी ऋणी रहेगा और उसका ऋण कभी भी चुकता नहीं हो पाता। इस तरह से बंधुआ मजदूरी का दुष्चक्र चलता रहता है। हालांकि ये प्रथा भारत में कोई नई नहीं है। दुनिया के बहुत से भागों में इस प्रथा का अलग रूप प्रचलन में है। ये पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद की सबसे बुरी वह सबसे खतरनाक कमी है। पूरी औपनिवेशिक दुनिया में बंधुआ मजदूरी के सबसे बुरे रूपों में से एक दास व्यापार की प्रणाली थी, जिसके अंतर्गत काले लोग विशेष रूप से अफ्रीकन देशों के लोगों को बागानी व खनन के काम के लिए उनके यूरोपियन औपनिवेशिक मालिकों के द्वारा वेस्ट इंडीज सहित उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के देशों को बेचा जाता था। वे बलपूर्वक मजदूरों का शोषण करते थे और उन्हें अमानवीय दशाओं